अबे राणा जी से जो है क्या कंप्रोमाइज हो सकता है। वे भाजपा से जो है तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव भी छोड़ दिया था जब भी नाम चल रहा था। तो कुछ जगह पर ये चर्चा बनती है कि रोहित राणा जी और अभय राणा जी के बीच में कंप्रोमाइज हो सकता है। वो मेरा छोटा भाई है, उसकी अगर इच्छा है वो चुनाव लड़े। मेरी शुभकामनाएं, जितने भी ये सब लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, मेरी शुभकामनाएं इन सब देख लिया, नकुड़ के लोगों को देख लिया, सारे बाहर के लोगों को देख लिया। भाई एक बार अपने बेटे को, अपने भाई को वोट दे के देखना। और ये भरोसे के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन इन बाहर वालों को भेड़ विधानसभा से बाहर भगा दिया सबको, और घर वाले को अपने बेटे को वोट दे दिया, यकीन मानो इस भेड़ विधानसभा की सूरत बदलूंगा। यहाँ काम पे चर्चा होगी, काम पे बात होगी। स्वागत है आप सभी का टीटीसी न्यूज चैनल पर। मेरा नाम है अज्जू मलिक। दोस्तों, इस वक्त हूँ बैठ विधानसभा में और ऐसे नेता के पास जिनका संघर्ष लगभग 3 से 4 साल हो गया है जनता के बीच में। एक्चुअली में ना बड़ा परिवार का नाम है और ना एक किसी राजनीतिक घराने का हाथ है, लेकिन खुद का संघर्ष बड़ा कुछ कह रहा है बैठ विधानसभा में। आजकल सबसे बड़ा पॉपुलर चेहरा, वैसे तो हर एक विधानसभा में कई प्रत्याशी घूम रहे हैं, लेकिन रोहित सिंह राणा जी का जो संघर्ष है वो आप सब देख रहे हैं। थोड़ी बातचीत करते हैं। रोहित भैया, आपका संघर्ष कहाँ तक पहुंचा? पिछले 3-4 साल से लगातार जनता की खिदमत में है, जनता के काम करा रहे हैं, संघर्ष कहाँ तक पहुंचा? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार मेरे छोटे भाई कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। थैंक यू। और जहाँ तक रही संघर्ष की बात के, देखिए मैंने हमेशा कहा, आज फिर ये बात कह रहा हूँ कि हमारे ज़िले में एक चलन ये रहा कि अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो उस चुनाव लड़ने का बस एक ही पैमाना था कि साहब मेरे पिताजी विधायक रहे, मैं इसलिए चुनाव लड़ूंगा, मेरे दादा MP रहे इसलिए मैं चुनाव लड़ूंगा। या फिर आजकल एक और नया चलन चला है दामादों का, कि अब मैं फला आदमी का दामाद हूँ तो मैं इसलिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा पिछले 5 वर्ष पहले जब मैं यहाँ मैंने संघर्ष शुरू करा, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर सिर्फ यही पैमाना है चुनाव लड़ने का तो भाई कोई इसे बदलना चाहिए। और अगर कोई किसान का बेटा या कोई रिक्शा चलाने वाले का बेटा, कोई रेडी लगाने वाले का बेटा चुनाव लड़ना चाहे अपने संघर्ष के दम पे, तो उसे भी हक है, लोकतांत्रिक देश है। तो इसीलिए मैंने इतने सालों पहले संघर्ष शुरू करा था। और इसी पैमाने को बदलने के लिए कि अगर किसी किसान के बेटे के दिल में है चुनाव लड़ने की, लोगों की सेवा करने की, तो उसे भी हक मिले। अच्छा भैया, अभी आप लोग पार्टी में कौन सी हो? ऐसा मैंने हमेशा कहा है कि देखिए बहुत अच्छा सवाल है जी। हमारे यहाँ हर आदमी पार्टी प्रोडक्ट बनना चाहता है। जितने इस जिले में विधायक और MP है ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो सब पार्टी प्रोडक्ट है। उनमें अगर आप उनकी झंडी उतार दो ना, तो झंडी उतारने के बाद 100 आदमी का प्रोग्राम नहीं करा पा रहे। लेकिन आप मेरी हिम्मत देखिए ना कि इतने वर्षों से मतलब एक आज़ाद के रूप में देख लो आप मुझे, कि एक आज़ाद के रूप में मैं निरंतर संघर्ष करना, निरंतर पूरी विधानसभा में कार्यक्रम होना, निरंतर लोगों के थाने तहसील लड़ना, निरंतर कप्तान के यहाँ जाना, DM के यहाँ जाना, वो भी बिना किसी झंडी के। तो ये मेरी हिम्मत देखिए आप कि कितना संघर्ष मेरा है। नहीं भैया, पहले तो शुरुआत तो समाजवादी पार्टी से ही की थी ना। आप लोग विधायक मुरली खान साहब के साथ थे 2022 के चुनाव में, फिर आपका उनके साथ कुछ राजनीतिक मतभेद हो गया, फिर वे अलग हो गए, आप अलग हो गए। फिर आपने समाजवादी पार्टी में कुछ जगह पर प्रोग्राम भी किए, कुछ जगह पर आप मंचों पर बोले भी, लेकिन आज कुछ अलग दिखाई दे रहा है। आज आप बड़े नेताओं के अपने पोस्टरों पे फोटो नहीं लगाते। ये एक जो है आप पर सवाल उठ रहे हैं कि राजनीति शुरुआत जो की थी वो समाजवादी पार्टी में रहकर की थी, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के आप लोग पोस्टरों पे फोटो नहीं लगा रहे हैं। चल क्या रहा है रोहित भाई दिमाग में? देखिए चलिए रहा, आपने बहुत अच्छी बात कही है। 2022 का जब चुनाव था तो आप तो सोशल मीडिया का दौर, आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स उठा लेना या आप क्षेत्र से पूछ लेना। मैंने 2022 में, चाहे वो बेहट की सीट हो, चाहे देहात की सीट हो, चाहे माशूम अली जी को लड़ाने का काम हो, मैंने दोनों सीटों पर काम करा, क्षेत्र में मेहनत करी और इस उम्मीद से पार्टी के लिए सेवा करी कि भाई अच्छे लोग चुनाव जीत के आएंगे तो कुछ लोगों का काम होगा। उसके बाद हमारे यहाँ 43 नंबर में जिला पंचायत का उपचुनाव हुआ। मैं तनहा ऐसा आदमी था जिसने देहात में क्योंकि मेरी दोस्ती है आशुम मलिक जी से, मैंने दोस्ती की वजह से मैंने देहात में जिला पंचायत में संघर्ष करने का काम करा। फिर चाहे वो मेयर का चुनाव हो या कहीं भी कोई पार्टी का कोई ऐसा फॉर्म नहीं जहाँ मैंने पार्टी के लिए काम ना करा। लेकिन देखो दुर्भाग्य क्या है, दुर्भाग्य ये है कि आजकल पार्टियों में एक चलन हो गया। चलन ये हो गया कि जो चापलूसी का दौर है, चमचागिरी का दौर है। अब आप ये सोचिए कि कुछ लोग मतलब सिर्फ इस नाम पे टिकट ला सकते हैं कि यार वो किसी बड़े आदमी के दामाद है। मतलब आप सिर्फ इसी नाम पे मतलब सिर्फ क्या है भाई, अपनी क्या पहचान, आप मुझे बताइए अपनी क्या पहचान है? आपने कहीं संघर्ष करा हो है, आपने कहीं थाने तहसील लड़े हो, आपने कहीं लोगों के लिए संघर्ष करा हो, सिर्फ इसी नाम पे ही तो है भाई। किसी पार्टी में कोई एक आदमी इसी नाम पे है कि मैं किसी बड़े आदमी का दामाद हूँ। तो भाई ये यार मेरे खून में देखो चमचागिरी नहीं है ना, मैं चमचागिरी कर सकता, मैं संघर्ष कर सकता हूँ, लोगों के थाने तहसील लड़ सकता हूँ।
और ये पार्टी की बात देखो, मेरा तो यही कहना है, मैंने आदरणीय अखिलेश यादव जी से भी यही कहा था कि जब तक जमीन पर संघर्ष करने वाले लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, सदन में नहीं जाएंगे, जनता की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक सरकार में बदलाव नहीं आ सकता। देखिए, सरकार में बदलाव वही लोग लाते हैं जिनके जो जनप्रिय हों। देखिए, विधायक MP बनना एक अलग बात है, लेकिन हमेशा सरकार में बदलाव वो लाते हैं जो लोगों में मैसेज दे सकें, उस संघर्ष की कोख से जिनका जन्म हुआ। मेरा जन्म संघर्ष की कोख से हुआ, ये बात सही है, मैं किसी बड़े परिवार में पैदा नहीं हुआ। तो फिर समाजवादी पार्टी से दूर या क्यों है भाई? आप लोग आशिम मलिक साहब के साथ रहे, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ काम कर लिया, आज थोड़ा अलग दिख रहा है, आप लोग दिख नहीं रहे उनके साथ। देखो, एक बात है, ऐसा मेरी बात सुनो आप। मैंने एक दिन पार्टी कार्यालय पे, आप मेरा आखिरी जो भाषण है आप उठा के देख लो, मैंने ये कहा था कि यार 10 आदमी अगर पार्टी कार्यालय पे खड़े होकर सिर्फ माला डाल के चले जाएंगे तो उससे पार्टी का क्या लाभ होगा। अगर आपको पार्टी की बैठक रखनी है, आप गाँव के क्षेत्र के किसी ब्लॉक में रखो, गाँव में रखो, कहीं चाय की खोखे पे रखो, कहीं भी रखो, ताकि उससे मैसेज जा, लोगों में जागरूकता पैदा हो। तो मैं इस तरह की राजनीति करना चाहता हूँ। देखिए, आप किसी की सोच नहीं बदल सकते। जी। तो मैं जैसी राजनीति करना चाहता हूँ, मैं वैसे कर रहा हूँ। मैं आज भी चाय के खोखों में, टूटे हुए घरों में, बस्तियों में जा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यही राजनीति है, यही लोगों की सेवा करना ही सब कुछ है। अब कोई अगर सिर्फ 2 कमरों के घर में बैठ के कहीं पार्टी चलाना चाहता है तो मैं क्या कह सकता हूँ। अभी आपकी विधानसभा में बहुत सारे नेता घूम रहे हैं, जो नेता चुनाव के समय आता है, चुनाव भी नज़दीक आ गया है, आपका तो चलो संघर्ष रहा है इस विधानसभा में। अभी जो है सैन मसूद जी की एंट्री हो चुकी है, अभी राणा जी की एंट्री हो चुकी है। आप लोग अपने बयान में कहते भी है कि अगर किसी ने विकास की सबसे ज़्यादा किया है या विकास की बात की है तो आदरणीय जगदीश सिंह राणा जी ने की है, ठीक है। लेकिन सैन मसूद जी भी यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं इस विधानसभा पर। हमें लग रहा है कि जिस तरीके से सांसद इमरान मसूद साहब को 2007 में विधायक बनाया था इस विधानसभा के लोगों ने, इसी तरीके से हम लोग जो है विधायक बन जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये लोकतंत्र है। जी। यहाँ सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो यहाँ जो आए सबका स्वागत है। लेकिन अभी देखो, जनता को तय करना पड़ेगा कि चुनाव लड़ने का पैमाना सिर्फ इसीलिए है कि कोई इसलिए चुनाव लड़ना चाहता है मैं किसी बड़े आदमी का दामाद हूँ, कोई इसलिए चुनाव लड़ना चाहता है कि मेरे पिताजी विधायक थे, हैं, कोई इसलिए लड़ना चाहता है कि मैं भी किसी बड़े आदमी का दामाद हूँ, है ना। तो क्या ये पैमाने, या फिर ये पैमाने के निरंतर पिछले 5 सालों में कोई किसी की शादी ना छूटी हो, किसी की मैयत ना छूटी हो, किसी का थाना तहसील ना छूटा हो। कोई, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एक डिबेट रखिए विधानसभा बजट में और सब नेताओं को बुलाइए। मैं इकलौता, आपको दावे के साथ कर रहा हूँ, मैं इकलौता ऐसा इंसान हूँ जिसने एक छोटे से एक्सीडेंट की घटना भी नहीं छोड़ी। मेरे क्षेत्र की इवन सिंगल घटना ऐसी नहीं है जहाँ मैं मौके पर ना गया हूँ, जहाँ मैंने लोगों की मौके पर जाके सेवा करने का काम ना करा हूँ। देखो, यही हमारा सवाल है कि चुनाव सब लड़ना चाहते हैं, लेकिन जब लोगों के दुख की बात आ जाए तो कोई लड़ना नहीं चाहता। अब ये कैसे चुनाव लड़ना चाहते हैं? कहने लगे साहब 1 महीने में 2 दिन में हमारी इच्छा है। कहने लगे हो आज 4 साथियों ने कहा भाई आज क्षेत्र में जाओ, तो आज उठे ब्लैक और रेवन का चश्मा लगा और चल दिए क्षेत्र में। इस तरह की राजनीति कर रहे हैं लोग। अरे भाई, आप महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन क्यों नहीं क्षेत्र में जाते? दावे के साथ कह सकता हूँ, सोशल मीडिया का दौर, आप सबके अकाउंट उठा लो, मेरे अलावा एक शख्स आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन आपको क्षेत्र में ना मिला हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी संघर्ष करे, जो उसका हक बैठता है। और भाई ये सब चुनाव लड़ना चाहते तो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो, मैं क्यों चुनाव ना लड़ूं? जिस आदमी ने संघर्ष करा है उसका तो हक बैठता है ना। भाई इनकी तो सिर्फ यही है कि भाई क्योंकि मेरे खानदानी काम है तो मैं, इसलिए मैंने हमेशा कहा जितने राजे रजवाड़े थे भाई वो टंग गए, वो फोटो में टंगे फिर रहे हैं। अब दौर बदल गया, युवाओं का दौर है, अब संघर्ष का दौर है। जो संघर्ष करेगा उसकी जय होगी। अब कुछ जगह पर आपकी ऐसी फैन फॉलोइंग है कि कुछ गाँव में दूसरे नेताओं को बढ़ने भी नहीं दे रहे। भी हम लोग देख रहे थे कि गाँव में भाई आएगा तो सिर्फ रोहित राणा ही आएगा क्योंकि उन्होंने हमारे काम किया है। उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, जैसे भी आपने 3 दिन पहले देखा होगा, ये झूठ खुला है। जी। जैसे जब मुझे हमारे मगनपुरा में मरहूम हजरत अब्दुल गनी साहब ने बुलाया था और मुझसे बुला के कहा था आपसे 3 साल पहले जब वो जिंदा थे कि राणा जी बादशाही बाग वाला पुल ले आओ। तो यहाँ से लेके उस टाइम डीएम हमारे अखिलेश जी थे, आप उनसे पूछना, हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे पूछना, यहाँ से लेके लखनऊ तक न जाने कितने चक्कर काटे, कितने धक्के खाए, संघर्ष करके बादशाही बाग वाला पुल लेकर आया, है ना। और उससे पहले, पुल से पहले उसका कोई ग्राहक नहीं था, लेकिन जब मैं उस पुल को ले आया उसके बाद 100 ग्राहक पैदा हो गए। तो सबने कहा कि साहब हम भी लेके आए, हम भी पुल लेके आए, श्रेय लेके आए। तो अभी जब 3 दिन पहली वाली वीडियो है, मैंने शायद आपने भी देखी, कोई एक आदमी खड़ा हुआ वहाँ ये कह रहा कि साहब ये टूटी हुई पुलिया और ये बन नहीं पा रही। तो आप बस सच और झूठ का इससे अंदाजा लगा लो कि जो व्यक्ति एक टूटी हुई पुलिया नहीं बना पा रहा तो वो बादशाही बाग का पुल और कुटी खड़ा का पुल कैसे बना लेगा? यही हमारी लड़ाई है यार। कब तक आप झूठ की राजनीति करोगे? कब तक झूठ की राजनीति करोगे?
लोगों के सामने सच बोलो। ये लोग अपने झूठ को बेचना चाहते हैं, ये लोग अपनी मक्कारी को बेचना चाहते हैं, ये लोग अपने हिंदू और मुस्लिम को बेचना चाहते हैं। मैं ये बात कहना नहीं चाहता, लेकिन आज आपसे कह रहा हूं, भाजपा वाले हिंदुओं को बेचना चाहते हैं, ये लोग मुस्लिमों को बेचना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं। जब ड्राइंग रूम में बैठते हैं ना ये लोग और भाजपा के लोग, सिर्फ ये कहते हैं कहने को नहीं चुनाव आने दो, क्या करेंगे। भाजपा वाले कहते हैं हम हिंदू हमें वोट करेंगे, ये लोग कहते हैं मुस्लिम हमें वोट करें। अरे थक गए यार, हमारे बड़े भी यहीं थे, हम भी यहीं थे, हमारे बड़े भी चले गए यार, लेकिन कब तक इस हिंदू मुस्लिम के नाम पे हम लोग वोट करेंगे। भाई मेरी तो एक इच्छा है, मेरी इच्छा ये है कि अगर मेरी भेंट में पॉपुलर है तो पॉपुलर की फैक्ट्री के नाम पे वोट होना चाहिए। भाई मेरे यहाँ अगर घाड़ में कोई फायर ब्रिगेड नहीं है तो फायर ब्रिगेड के नाम पे वोट होना चाहिए। मेरे यहाँ जधेड़ी, मझाड़ी, न जाने कितने पाजराना, न जाने कितने नदियां आज भी जहाँ गाँव में बरसात में अपने पुल नहीं पार, जगह नहीं पार पा रहे, तो उन पुलों पे वोट होना चाहिए, काम पे चर्चा होनी चाहिए। मेरे यहाँ का युवा 400-400 रुपये की दिहाड़ी आज खिदराबाद और कोटा साफ कर रहा है, तो इस दिहाड़ी पे वोट होना चाहिए। अगर मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया तो मैं अपने बच्चे को बाहर नहीं जाने देने का, 400 रुपये की दिहाड़ी नहीं करने दूंगा बाहर, अपने यहाँ रोजगार पैदा करूंगा, अपने बच्चों को काम दूंगा, इनकी तरह मक्कारी नहीं करूंगा। क्या करा इन्होंने, कोई पुल नहीं बनाई, कोई पुलिया नहीं बनाई, घर बनाया, फार्म हाउस बनाए हैं, हमारी जमीनें खरीदी, मेरे क्षेत्र में जमीनें खरीदी, मेरे क्षेत्र में 500-700 बीघे के फार्म बनाए, मेरे लड़कों को वहाँ नौकर रख लिया, मेरे बच्चों को नौकर रखा, तो क्या मिला हमें सिर्फ फार्म हाउस मिले, इसके अलावा क्या मिला। और हमारे बच्चे आज इनके यहाँ 5-5-7 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं, तो मैं इस गुलामी से निजात दिलाना चाहता हूँ। इसीलिए मेरा संघर्ष है कि ये जो खानदानी है ना, दो तरह की वोट, देखिए 2027 में 2 तरह के वोट होंगे। एक तरफ वो जहाँ इनका परिवार, जहाँ खानदान ये परिवारवाद बढ़ाना चाहते हैं, इस नाम पे वोट होगा। दूसरा वोट उस नाम पे होगा कि जहाँ जनता का राज हो, जहाँ कोई आदमी अपने विधायक का कुर्ता पकड़ के कहता है कि मेरा काम है राणा जी। तो 2 ही तरह की राजनीति में बनवाना चाहता हूँ। अब देखिए ये जनता के हाथ में है, लेकिन मेरा संघर्ष है, मैं संघर्ष कर रहा हूँ, अपने लोगों को खड़ा कर रहा हूँ, अपने लोगों को मजबूत कर रहा हूँ, धीरे धीरे मजबूत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई बैक नहीं है। लेकिन आज कम से कम मेरे हर विधानसभा के हर गाँव में, गाँव की हर गली में, गली के हर बूथ में मेरे पास आदमी है। और जिला पंचायत का चुनाव आ रहा, दावे के साथ कह रहा हूँ आपको, 10 के 10 सीटों पर चुनाव लड़ाऊंगा, और ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो लोगों को जिता के लाऊंगा। अबे राणा जी से जो है क्या कंप्रोमाइज हो सकता है। वे भाजपा से जो है तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने लोकसभा चुनाव भी छोड़ दिया था जब भी नाम चल रहा था, तो कुछ जगह पर ये चर्चा बनती है कि रोहित राणा जी और अभय राणा जी के बीच में कंप्रोमाइज हो सकता है। अगर वे भाजपा से टिकट लिया है तो रोहित राणा जी बैठ सकते हैं। और एक सवाल ये भी बन रहा है कि रोहित भाई अभी पेंडिंग होंगे, ना कि किसी पार्टी में, ना समाजवादी पार्टी में, ना किसी में, अभी निर्दलीय है। और मौके पर आकर जब मौका आएगा तो वे बहुजन समाज पार्टी से भी टिकट ला सकते हैं, ऐसा कुछ चल रहा है भैया। ये तो ये वही सवाल होगा कि भाई अगर मायावती जी चुनाव लड़ेंगे तो अखिलेश यादव बैठ जाएंगे, अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे तो योगी आदित्यनाथ बैठ जाएंगे, है ना। तो ऐसा हो तो सकता नहीं है। इसीलिए मैंने हमेशा कहा कि देखिए चुनाव लड़ने का एक पैमाना होना चाहिए। यहाँ लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ना चाहिए। वो भी मेरा छोटा भाई है, उसकी अगर इच्छा है वो चुनाव लड़े। मेरी शुभकामनाएं, जितने भी ये सब लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, मेरी शुभकामनाएं इन सबके साथ है। लोकतंत्र है यार, यही तो अच्छाई है कि हर आदमी चुनाव लड़ना चाहता है। तो मेरी तरफ से तो इन सबको शुभकामनाएं हैं। लेकिन हाँ, जब राजनीति की बात आई तो मैं राजनीति में अपना यही हमेशा मैंने कहूँगा कि जो संघर्ष करता है, उस जिसका हक बैठता है, जो 5 साल से निरंतर रोज थानों में लड़ रहा है। अच्छा एक बात बताऊँ मुझे, भाई चुनाव तो सब लड़ना चाहते हैं, जब थानों में पुलिस लड़ जाती तो कोई सुनता नहीं। जब चौक में कोई ट्रैफिक वाला रोक ले किसी को, मोटरसाइकिल को, जिस पे पूरे कागज भी हो, तब कोई फ़ोन नहीं उठाता। कप्तान के यहाँ अगर कोई खड़ा हो 2-2 घंटे बाहर, उसकी सुनवाई ना हो तो कोई फ़ोन नहीं उठाता। कप्तान के यहाँ रोहित राणा लड़ेगा, मोटरसाइकिल रोहित राणा छुटाएगा, थाने में रोज रोहित राणा लड़ेगा, तहसील में रोहित राणा लड़ेगा, रोज सरकारी अस्पतालों में रोज 5-7 भर्ती रोहित राणा कराएगा। तो यार जब रोहित राणा लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो हक बैठता है यार मेरा। अब ये जनता के हाथ में है, ये जनता तय करेगी कि अगर उसे मेरा संघर्ष पसंद आ रहा तो मेरे संघर्ष को इज्जत मिलेगी। तो बैठ विधानसभा के लोगों को मैसेज क्या देंगे, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जो आपसे जुड़ना भी चाहते हैं फ्यूचर में, आपको देख रहे हैं, आपको संघर्ष को देख रहे हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है, वो मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए खुदा है, मेरे घर वाले हैं। और मैं आज जहाँ भी पहुँचा हूँ, भरोसे के साथ कह रहा हूँ, मेरे भेंट विधानसभा की जनता ने यहाँ पहुँचा दिया मुझे। वरना न जाने कितने लोग आए, कुर्ता पहन के वापस चले गए। 4-5 साल में कोई गाँव नहीं जान पाता, मुझे तो आज जिला जान गया। तो ये सब मेरी भेंट वालों की बदौलत है। तो मैं तो यही कहूँगा मेरी माँओं से, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे पिछले 5 सालों में मोहब्बत दी है, तो मेरा तो यही है कि जो मेरा 5 साल का संघर्ष है, भाई वोट तो देना ही है। इन गंगों के लोगों को देख लिया, नकुड़ के लोगों को देख लिया, सारे बाहर के लोगों को देख लिया। भाई एक बार अपने बेटे को, अपने भाई को वोट दे के देखना। और ये भरोसे के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन इन बाहर वालों को भेंट विधानसभा से बाहर भगा दिया सबको, और घर वाले को, अपने बेटे को,
वोट दे दिया, यकीन मानो इस बेहट विधानसभा की सूरत बदलूंगा। यहाँ काम पे चर्चा होगी, काम पे बात होगी। देखिए दोस्तों, ये थे रोहित राणा जी। एक्चुअली में एक जिला सहारनपुर में बड़ा नाम है, संघर्ष की राजनीति है, ना कि किसी बड़े परिवार का नाम है। एक्चुअली में 2022 के चुनाव के बाद यहाँ के जो मौजूदा विधायक है उमर अली खान के साथ इन्होंने बड़ा संघर्ष किया और उनको चुनाव भी जितवाया। कुछ राजनीतिक विवाद आपस में हो गया, फिर आपस में दोनों नेता अलग हो गए। लेकिन आज विधानसभा में जो पॉपुलरिटी विधायक उमर अली खान की होनी चाहिए वो उनकी नहीं है। सीधा रोहित राणा को जानती है बेहट की जनता। लगभग कई साल हो गए हैं कि रोज किसी के दुख सुख नहीं छोड़ते, किसी की खुशी नहीं छोड़ते। और एक्चुअली में एक बड़ा चीज तो यह है कि बेहट विधानसभा के लोग इनको जानने पहचानने भी लग गए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने संघर्ष बड़ा किया है। और आजकल एक ट्रेंड बन गया है जिला सहारनपुर में कि अगर किसी नेता के पास कोई टीम है सबसे मजबूत तो वो रोहित राणा जी के नाम है। जितनी भी बेहट विधानसभा के गांव आते हैं उस हर एक विधानसभा में इनके पास लोग हैं। तो दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहिए TTC न्यूज़ चैनल में। जय हिंद।